हाँ सुनिएगा, सब मेरे वहीं चले आएगा वो पे, ठीक है। तो देखिए कल हम लोग पढ़े थेल्स फॉर्मिया, और थेल्स फॉर्मिया थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा चीजें आप लोगों को बताना है, ठीक है। थेल्स फॉर्मिया कहता है, देख रहे हैं ना बोर्ड पर, कि यदि किसी त्रिभुज में किसी रेखा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक्स वाई ए बी, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित, यानी एक्स ऊपर वाला एक्स बटा वाई बराबर ए बटा बी। किसी को दिक्कत हुआ? अच्छा सुनिए 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 सुनिए, एक नाम लिख दो। चलो एक नाम लिख दे रहा हूँ, मिटा दो ना। ए बी सी और यहाँ पे डी और यहाँ पर ए। देखिए कल थोड़ा चीज पढ़े ना, उसको हम थोड़ा रिवाइज करा देना, ठीक है, ताकि आप लोग लगे वाह तो मजा आ जाएगा। आए पर क्वेश्चन बहुत आता है, ज्यादातर देखिएगा आपसे आएगा ना तो नहीं छूटेगा। चलो ए हमारे लोग कुछ तो नहीं देखो, तो एकरा के तो ए डी आ बटा डी बी, ए डी बटा डी बराबर यानी ऊपर वाला बटा नीचे वाला बराबर ऊपर वाला बटा नीचे वाला। ओके चलो एक और तरीका। अच्छा मान ला कि दोनों बराबरे बा, तो हम एने एक जोड़ दे एने एक जोड़ दे, तो बताओ उबड़ खाबड़ हो जाएगा। जैसे हम कौशल बराबरे बनी सब ना, बराबर बराबर रुपया 100 रुपया, 100 टका हमरा 100 टका ओकरा। अब हमरो के 10 रुपया दे दो, ओकरो के 10 रुपया, तो बताओ उबड़ खाबड़ ना हो बराबरे, माने दोनों तरफ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके तो जैसे हम एक है ना जोड़ देनी है, एक है ना, तो अब 3 गुना करते हो जाओ, ए डी आप प्लस डी में डी बी कम डी बी आप बटा वही आयो ए आप प्लस ई सी बटा ई सी। तो अब तो देखो ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी के, तो ए बी नहीं का लिख सकत ए बी आ बटा में डी बी, वही हेकरा के कथी लिख सकत बटा ना ना तनी सिखाओ ठीक भाई, तो नहीं याद वाद मत रखिया, याद मत रखिया, तनी सिखाओ तनी ताकि फायदा करे। तो तुम्हारे टोटल ए बी आ बटा डी बी आइनो गल ए सी आ बटा सी, यानी पहले तो हमने सीखले रहनी सही ऊपर वाला बटा नीचे वाला, फिर ऊपर वाला बटा नीचे वाला, हेलन अगल 100 से बटा नीचे वाला, फिर 100 से बटा नीचे वाला। कहेंगे तनी और तू मेहनत करवा ना, सीखा टेंशन का लेते। अरे हम बारी तो टेंशन का लेते हैं, पहले पढ़ा लेने दीजिए तब ना छूटेगा तो कहिएगा, आपके हर मन के बात छीन लूंगा, ठीक है। तो टोटल बटा नीचे वाला, टोटल बटा नीचे वाला, वही ज्यादा तो और में मेहनत करवानो, तो चले ऊपर वाला बटा टोटल, फिर अच्छा एकरा के हम उल्टा देता नहीं, जैसे टोटल उलट सकता नहीं, तो डी बी आ बटा ए बराबर तो ये होगा डी बी आ बटा यानी डी बी नीचे वाला बटा टोटल, फिर नीचे वाला बटा टोटल, तो नीचे वाला बटा टोटल, फिर नीचे वाला बटा टोटल। एकरा के तू मैंने ज्यादा मेहनत करवा तो ऊपर वाला बटा टोटल, फिर ऊपर वाला बटा टोटल, ऐसा चले। तो एकरा के हम लिखेंगे बना सकते सर ऊपर वाला बटा नीचे वाला, ऐसा याद रखे ऊपर वाला बटा नीचे वाला। ए डी या डी भी याद रखवा, जिंदगी में कहियो याद ना रहे। किताब में तोरा के भूलिया के हम पी क्यू लिख दी, जा सर हमरा के ए डी या डी भी पढ़े अब तो हम फंस गए नहीं। कभी कुछ नहीं लिखेगा, एक्स लिख देगा, 5 लिख देगा, 6 लिख देगा, 8 लिख देगा, अगर यहाँ एक्स का मान बताओ। अब तो सर 100 वाला हमारे के पढ़ाई ठीक बा, तो टेंशन का लेता है जी। ऐसे ऊपर वाला बटा नीचे वाला, ऊपर वाला बटा नीचे आ, फिर याद करे ऊपर वाला बटा 100 से बराबर ऊपर वाला बटा 100,
अच्छा इधर आ रहा नीचे वाला बटा 100 से नीचे वाला बटा 100। तो नीचे वाला पर क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं आता है, अभी तक कभी नहीं आया, ठीक है। ऊपर वाला बटा 100 से ऊपर वाला बटा क्वेश्चन पर चलिए। ओके, ये थेल्स फॉर्मूला कहता है, और थेल्स फॉर्मूला कहता है कि हाई 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 है ना, तो ये रेखाएं समानांतर। हाँ, थेल्स फॉर्मूला का विलोम, ठीक है। तो चलो अब सब कोई मेरे भाई, हमारे भाई, हमारे भाइयों भाई, ठीक है ना। हाँ, सब कोई एक्सरसाइज 6.2 निकाल लीजिए। 6.1 पहले पढ़ा दिए ना। गाना कर रहा है कसरवा, कसरवा गाना कर रहा है तो रहते हैं। हाँ सुनिएगा हमारे भाई, कहीं एक डबल बुक है मेरे पास। चलिए, हाँ जी, चलिए 6.2 सब कोई निकाल लेना है। और देखो 142 पेज निकालना। तो एक नंबर क्वेश्चन आराम आराम से खिला के पढ़ा, ठीक है। तुम लोग क्या होंगे ना बुझो तो आज समझ में आ जाता, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन 1 में कहता आकृति 6.17। देखा था कहीं आकृति लोगो था, नीचे लिखा है 1 7 1 और 2 में, यानी 2 को आकृति है में डी ई समानांतर बीसी है, डी समानांतर बीसी है। तो 1 में कहता ई सी और 2 में तनी आराम से और भाई। चलो एगो आकृति बनैले ऐसा है, चलिए फोटो टेढ़ा में हो तो ऐसे मत उल्टा पुल्टा छुटिया, ठीक है, उससे कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हेलन ए लिख ले है, बी सी और हेलन डी और हेलन ई, ठीक बा। हेने 1.5 cm, हेने 1 cm, हेने 3 cm। और अगर मैं कहूँ तो ईसी के मान बताओ, ईसी है ना, ईसी। अब तनी हमारे भाई नहीं बोल पाता, ठीक है। हाँ जी, 1 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो ये तो वो ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो हम ऐसा पढ़ा रहे हैं ताकि सब्जेक्टिव की तरह है। सुनो आराम से, देखो तो और मान है ना, तो एक के लिख सकता है ए डी बराबर है तो ना, फिर डी बी बराबर है ना जी। और इससे हमको निकालना है, तो वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे हमको कभी करना है, निकालना। तो सब्जेक्टिव में पूछेगा ना, तो लिखिएगा थेल्स प्रमेय से, खेलस प्रमेय ना, थेल्स। तो थेल्स प्रमेय कहता है, एक सेकंड पहले समानांतर दिया था, समानांतर लिख दो, ठीक है। बीसी समानांतर डी, बीसी समानांतर डी, और जब समानांतर है तो लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय अभी ना कुछ देर पहले समझाए सर, ऊपर वाला बटा नीचे वाला, ऊपर वाला बटा नीचे वाला। एक रहा लिख दो ए डी, पहले लिख दो ए डी बटा बराबर ए ई बटा। कभी कभी हम एक्स लिख देता हो तो एक्स लिख दिया, लेकिन ये याद रखिए ऊपर वाला नीचे वाला ना। तो ए डी के मान डी बी के मान बराबर ए के मान सी के मान, 10 उड़ान दिए थे, चल 10 उड़ 15 गुना कुछ नहीं, 3 गुना बराबर 2 और आंसर यही ना निकलना है। बताओ भारी है का जी, लोग बताइए बुझाते ना क्या बनाए, अभी मत उतारो, हाँ ऊपर वाला नीचे वाला याद करिएगा। चलो अभी उतारना नहीं है, हम क्या बोले, हाँ जी।
चलो 2 नंबर खाली समझाबू बनाबो थोड़े ना ऐसे दिया है नीचे वाला हाँ वो तो हंस क्या होता है ठीक है। हाँ नियम ये नहीं कहता है कि आप कैसे याद कीजिए, हम ट्रिक बनाते हैं ना तो गाड़ियों पर बना लेते हैं कोनो गाड़ी आके आई याद हो जाएगा ठीक है। तो तरीका ये नहीं कहता कि आप कैसे सुनो है, तरीका ये नहीं कहता आप कैसे याद कीजिए ठीक है, तरीका ये कहता है कि आप क्यों याद कर लीजिए ठीक है। एगो सुनो एगो आपकी एगो आईती गया था इंटरव्यू में, बहुत बढ़िया पद लिया था, इंटरव्यू में गया था और उसको अंग्रेजी बोलने नहीं आता था, बीपीएससी के इंटरव्यू में गया था उसको अंग्रेजी नहीं बोलने आता था थोड़ा चलो। तो जब अंग्रेजी बोलने नहीं आता था ना तो वो पूछा इंटरव्यू वाला कि अच्छा तुमको इतना बड़ा पद मिल रहा है और अंग्रेजी तुमको बोलने नहीं आता है तो तू अपना पद कैसे संभालोगे, तो मैंने चुपचाप हो गया ठीक है। उसके बाद फिर वो कहा था इंटरव्यू और कि थोड़ा पानी पी लो उसके बाद सोच के बताना, तो उन्होंने आराम से दे रहे पानी उन्हें आई स्टील के गिलास रहे, तो कहा था सर मैं पानी नहीं पीऊँगा, तो इंटरव्यू वाला पूछा था क्यों, तो कहा था सर ये क्योंकि स्टील का गिलास है। तो जाने लगा मैंने मायने जाने लगा कि का ये स्टील के गिलास बता पी, तो वो कहा था कि स्टील का गिलास है तो इसमें क्या है कि तुम इसमें पानी नहीं पियोगे, तो कहा था सर मैं स्टील का गिलास से मायने जिस प्रकार नहीं रखता है उस प्रकार अंग्रेजी हमको नहीं आता, ये मायने नहीं रखता है हम किस प्रकार अपना भाषा अपना मैंने पद संभालूंगा अपना काम करूंगा वो मायने रखता है, भाषा मायने नहीं रखता है ठीक है। तो इसलिए हम हिंदी में पढ़ाओ चाहे भोजपुरी में पढ़ाओ चाहे किसी प्रकार पढ़ाओ ये मायने नहीं रखता है, मायने आपको वो रखता है कि कैसे आप समझ पाए ठीक है ना। भोजपुरी में तो मैंने कैसे आपको समझ आए हमको वो ना देखना है जी, हम तब तोड़ बोलते चले आए किसी को समझ ही नहीं आए, तो बताओ कल सब कोई शिकायत करेगा कि नहीं जी, बिल्कुल करेगा। तो इसलिए भाषा मायने नहीं रखता, कैसा समझना ठीक है। हाँ जी तो चलो अपना दुनिया में ना हाँ जी तो नीचे वाला आएगा 7.2 1.8 और यहाँ दिया गया ना 5.4 ठीक है। और ए में निकालना है एडी के मान, तो सुनो तो एलन एडी का मान निकालना है एडी बराबर वाट ठीक है। अब आई चीज लिख दिया बीसी समानांतर डी, बीसी समानांतर डी पंगा लिखे चला तो बना ले बा दशमलव के मामला इतना दशमलव उड़ा दिया डाल दिया 54 ऐसे ऐसे करके काट दिया, काटे चला तो ना बोलिए अच्छा ऑब्जेक्टिव में होता है कुछ ना सीधे ऊपर वाला बटन नीचे सीधे सीधे एवं तिरिया गुना का कैसे कर सकता ऊपर वाला बटन हाँ बेटा ऊपर वाला आज यूट्यूब वाला भी कहिए सर देखो जो 2 नंबर क्वेश्चन है ना वो सब्जेक्टिव में पूछता है ठीक है, तो इसलिए हम इसको बढ़िया से समझाएंगे। पहले 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ो तो सब कोई सबको देखा ना चलो अब शांत हो जाओ हम पढ़ते हैं ठीक है, चलो शांत हो जाता कहा था पढ़े ना किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR PQ और PR पर क्रमशः चलो एगो त्रिभुज बना दे चलो एगो त्रिभुज होगा PQR ठीक है की भुजाएं PQ और PR पर बोर्ड पर देखा था ना कहा था PQ और पर 2 को बिंदु है तो 2 को बिंदु लिख देने 2 बिंदु E और F है E और कथी है चलो ए भाई
तो बोर्ड पर समझो ना, हम तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हम पढ़ूंगा तो आप लोग देखिएगा, बोर्ड पाएंगे तो बोर्ड पाएगा ना। तो कहो तो इतना है, तो सिद्ध कीजिए कि ई एफ बराबर क्यू आर। मैंने बताना है कि कौन ई एफ समानांतर क्यू आर है। तो देखा ई एफ अभी तो इन्हें क्या बुझा, जब मिला दें तब नहीं एफ हो जाएगा। सिद्ध करना है कि रेखाएं कति होगी, समानांतर। ओके, अब इसका जो मान दिया वो लिख दो। एक नंबर क्वेश्चन बोलिए, पी ए 3.9 क्यू बराबर तो देखो जब तू ये क्वेश्चन बनाओ तो बड़ा ना, तो हर चीज जो हेला लिखने से वो हेला ना लिखे तो डायरेक्ट हेपा भी लिख देता, कोनो दिक्कत कितना से। अब जौन जौन मान बनो हमें देख के बैठा था, पी ए के मान ओके। अच्छा ए क्यू के मान, अच्छा पी एफ के मान, एफ आर के मान। तो क्वेश्चन कभी हम निकलना है, कहाँ निकलना है, कुछ सबकी तो मान दे दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि आई इतना इतना है तो एक समानांतर इतना हो सकता है, वो आपसे पूछ रहा है। आराम से तन को इन्ने होने नहीं करना है, तन को साफ है, इन्ने होने नहीं, ठीक है। तो सर हम तरीका जानते हैं, ऊपर वाला बटा नीचे वाला। ऊपर वाला के मान 3.9 पहले लिख दो, पी ई बटा ई के मान 3.9 अब बटा 3 दशमलव उड़ा दिया जाए, चल दशमलव उड़ बटा में कितना से 3 से 10 तिहाई 39 यानी 10 बटा 13 बटा। आज मौसम गड़बड़ है ना, चलो शाम से खेलने वाला का इतना अगर अब होने से जाएंगे, यानी पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, पी एफ का मान कुछ उड़े तो उड़ा उड़ ठीक है। चलो 12 दूना 3 बटा 2। अब मेरे भाई बताओ दोनों बराबर हुआ, तो नीचे लिखेंगे आराम आराम से यहाँ यानी पी ई बटा क्यू नोट इक्वल बराबर होते तो बराबर लिखते, नोट इक्वल पी एफ। अब बताओ थेल्स प्रमेय के विलोम कहता है कि जब आई समानुपाती हो तो रेखा समानांतर होगा, आई तो बराबर हो भी नहीं किया, तो नीचे लिखेंगे अतः समानांतर नहीं है, आता लिख दीजिए ऐसा ही, समानांतर ऐसा ही शॉर्ट में हमको लिखना पड़ता, अतः इतना नोट समानांतर है इतना चलो इसको ना गप ना कने तो चलो 2 नंबर हम खाली हिंट से देबो ना जी। चलो देखो एक क्वेश्चन में बोर्ड पर देखिएगा सबके बढ़िया जी, देखिए और भूआर रजलाल भाई सही मिटा दो ते पर खाली हिंट से देबो। देखो सुनो ना,
मन करे ना तो सब क्वेश्चन में लिख दिया ना लिखबन है तो हेपा से बनिए ओके जैसे है हेपा ना लिखबन हो लेकिन हेपा तो लिखेगा पड़े तो चलो हमने होई पर लिख चलो मिटक हेतना तो नीचे लिखना पड़ेगा तो 2 नंबर हिंस देबो 3 नंबर बना देबो तो 2 नंबर क्वेश्चन कहते है पी ई 4 है पी कितना है 4 पी 4 हो गए EQ 4.5 है EQ 4.5 इन्हें ऊपर वाला 8 है नीचे वाला 8 है देखो सुना अब बोर्ड पर आजा क्वेश्चन लिखा वाला बोर्ड इन्हें सीधे कहते मतलब इन्हें लिखने का आ रहे ओसे कर देगा ठीक है तो सर हाय आ बटा हाय ऊपर वाला नीचे वाला तो ऊपर वाला के मान 4 और नीचे वाला के मान 4.5 ओके चल 10 ऊपर 5 8 40 5 9 या 8 बटा 9 अब नीचे लिख दिया समानांतर है अच्छा है ई एफ ज्यादा सॉरी अब नीचे लिख दिया समानांतर है हिंदी में तो मन करी तो ई एफ समानांतर क्यू है ओके चलो हम कहने खाली हिंट्स देबो आगे वाला का वो उतारूंगा पकड़ा के लिए जोरा में धाके छोड़ दे यार एक दिमाग में डालिए और सुनिएगा हाँ भाई सुनिए चलो आगे वाला क्वेश्चन आप लोग बोलिए तो कथी कितना दिया है पी क्यू अब बोर्डो पर देखा पी क्यू कहाँ बा खाली बोल देना बात रे पी आके तो फंस गए अरे फंसनी ना हेंगे दे दो 1.2 यानी 100 से 1.2 यानी टोटल है 2.5 पी कहाँ भाई हो देखो कितना 0.18 ओकरा में पीएफ हटा दिए अब देखो एकरा के 2 तरीका से हम पढ़ाऊंगा ठीक है अच्छा अब बात है सर नीचे वाला के तो मान देले नहीं के तो ऊपर वाला नीचे वाला हम केंगे बैठा तो बहुत हमरा ला मुश्किल हो गए एक हाँ एगो तो तू काम कर सकत रहा कि टोटल में से इतना घटा देबो तो नीचे वाला चले तो घटा देबो तो ऊपर वाला नीचे वाला फिर ऊपर वाला बटा नीचे वाला काहे लॉन्ग करबो अरे ऊपर वाला बटा 100 से ऊपर वाला बटा 100 पढ़ने ना अच्छा बात में सर में कौन मजबूरी आ गला कि ऊपर वाला 100 से ऊपर वाला 100 से कुछ ना कुछ तो मजबूरियां जरूरी होगी ठीक है जैसे आप लोग यहाँ आए हैं तो ऐसा ही थोड़े चले आए कुछ मजबूरियां होगी ठीक है तो इसलिए आपसे कोई नाराज हो तो ऐसे मत सोचिएगा हमसे नाराज है अरे उसके पास कुछ ना कुछ मजबूरियां होगी हाँ जी हमारे भाई जी तो जैसे ऊपर वाला बटा 100 से फिर ऊपर वाला बटा 100 से बना दे बेटा तो ऊपर वाला पी ई बटा ए क्यों ना आई तू है ना नहीं ठीक है फिर होने जा जा है लिखा ना 0.1 दशमलव में ऊपर 2 अंक नीचे अंक तो कोई कुछ नहीं बैठेगा ठीक है 9 से काट दिया जाए 9 से काटो ना कटेगा तो 9 से नहीं कटेगा 2 से कटेगा 3 अच्छा है 3 से नहीं कटेगा 3 से काटने के लिए जोड़ने पर 3 के बाला में हाई तो आ जा रहा है लेकिन हाई नहीं 2 से कटेगा 9 तो नहीं आप 2 से 2 6 के 12 यानी 9 बटा 64 अब पी एफ बटा
पिया 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 बढ़िया ठीक बा दे दो ना प्याज 80 रुपए बा चलो पीएफ आ हेकर मान पहले 10 माल उड़ा सब उड़ मारे चलाएगा 4 से काट दो जा 2 से काटबो तो 2 बार काटेगा बड़े 4 से काट दे 4 नवैया 4 छके 1 से देखा ये हमरा बतावे के मजबूरी ये से हो गइल कि ऊपर वाला बटा 100 से ऊपर वाला बटा 100 से मान लो कैसा रहे तो हम नहीं बताते तो इतना बराबर है इतना हो गया ना तो अच्छा ए में तू एक और चीज लिख सकता रहो जब बराबर होगा ना तो बराबर है तो फिर लिख सकता रहो थेल्स परमेय के विलोम से थेल्स परमेय के विलोम से और थेल्स परमेय का विलोम कहता है जब इतना है तो रेखाएं समानांतर होगी यानी क्यू आर समानांतर ई है इसलिए क्यू आर समानांतर ई है पी ई बटा ई बी क्यू ना यहाँ जो हो सॉरी यहाँ पी ई बटा पी क्यू पी बटा पी क्यू आई पी ए बटा पी आर नहीं आधा बटा 100 से ससुरी तो 3 पे ओरिजिनल चलो सब कोई रेडी है ना और मेरे साथ साथ चलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है जैसे कजरिएगा आपको दिक्कत हो जाएगा ठीक है तो इसलिए मेरे पीछे पीछे चलना है कब साइड में बराबरी चले आना है ना लेकिन आगे आगे मत चलिएगा दिक्कत हो जाएगा कौन तो आकृति 6.18 आकृति 6.18 पहले आकृति बना लो चलो आकृति बना रहा हूँ आकृति एक दिया है ऐसे है फिर एक ऐसे है फिर एक ऐसे है फिर ऐसे है हम आप लोगों के सामने बनाएंगे कोई अलग से नहीं बना रहा हूँ ठीक है ताकि आप लोग को लगे कि ऐसे वैसे ठीक है सब जो भी काम करेंगे आपके सामने करेंगे ओके हो गया थोड़ा एने वाला फोटो बन जाएगा ना तो उसके लिए मत सोचेगा सर ऐसे वैसे ना यहाँ पर ए है बी है सी है डी है और यहाँ एम है और सुनिएगा दिया है यदि एल एम समानांतर सी बी एक लिख दो एल एम समानांतर कथी की बात कर रहा है तुम एल एम समानांतर सी बी और एल एन समानांतर सी बी एल एन समानांतर सी बी तो सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी वो आंसर ए एन बटा देखो हेलन लिख देता नहीं ताकि तोरा समझ चले कि हमरा कथी सिद्ध करे के बना अब हर चीज तनी हेप ले जाता कहाँ कहाँ पर एल एम समानांतर सी बी यानी है दोनों कथी है समानांतर बने सामने सामने ठीक है अच्छा एल एन समानांतर सी किसी को दिक्कत हुआ अब सिद्ध करना ए एम समानांतर सॉरी बटा ए बी ए एम बटा ए बी यानी छोटे का ऊपर वाला बटा नीचे वाला 100 से ऊपर वाला बटा 100 से टोटल आ देखा ए एन बटा ए डी छोटका बटा बड़का कोई दिक्कत तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं अच्छा है पे पहले जा ठीक है एल एम 80 बी एल एम 80 बी इकाना त्रिभुज में है त्रिभुज में बा ए बी सी मोर बहुत डिस्टर्ब करता है ठीक है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ओके ए बी सी में कौना के समानांतर कौन दिया है एल ए समानांतर सी
तो आप लिखेंगे थेल्सपर्मिया से। थेल्सपर्मिया से। अच्छा एक फोटो ABC के फोटो हम तनी नकली बना लिए ना। चलो नकली बनेबो तो वो तोहर फोटो हैंग हो जाए ना। ऊपर A निकल गल, ओकरा बाद में है छोटका पर M हो गल, एलन B हो गल, ना C हो गल, L हो गल। आई दोनों समानांतर बा। तो कल हमने पढ़नी सा थेल्सपर्मिया कि जब थेल्सपर्मिया है तो ऊपर वाला बटा नीचे वाला, फिर ऊपर वाला बटा नीचे वाला। देखा है में ऊपर नीचे लेकिन होता कितना बड़ा एकदम दिक्कत बुझात हो ना। आज सर जी पढ़े बने ऊपर नीचे तब तक दिक्कत हो जाए ना जी। अब फिर पढ़े ऊपर वाला बटा 100 से, ऊपर वाला बटा 100 से। ओके तो एकरा के थेल्सपर्मिया कहता है जब रेखाएं समानांतर है, समानांतर बात है तब भुजाएं कते होगी समानुपात। तो ऊपर वाला बटा नीचे वाला, ऊपर वाला बटा नीचे वाला। हमरा सिद्ध करे के बाद ऊपर वाला बटा 100 से AM बटा AB। तो हम ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला काहे ला लिखेम? बताओ काहे ला लिखेम? लिखेम सा हमने लिखेम सा ऊपर। बोलिए थेल्सपर्मिया का विलोम भी पड़ता है जब रेखाएं मतलब एक समानांतर में। थेल्सपर्मिया कहता है कि जब भुजाएं समानुपाती हो, जब रेखाएं समानांतर हो तो भुजाएं समानुपाती हो। थेल्सपर्मिया के विलोम कहता है जब भुजाएं समानुपाती हो तो रेखाएं समानांतर होती है। ठीक है, काहे कि हम लोग थेल्सपर्मिया में सिद्ध किए होंगे इतना पहले दिया है तो ये समानुपाती होती है। ठीक है, चलिएगा। तो थेल्सपर्मिया से, और थेल्सपर्मिया कहता है जब रेखाएं समानांतर हो तो भुजाएं कहते होते हैं समानुपाती। तो पहले बाहर से लिख दिया जाए, यानी AM बटा AB, AM जाइए पढ़ा जाए बटा AB, यानी छोटका बटा बड़का। आइनो श्याम सा तो छोटका बटा बड़का, यानी AL बटा AC। समीकरण पुनः ऊपर वाला त्रिभुज में काम हो गए, अब नीचे वाला ABC में पुनः त्रिभुज ABC में। तो ये में कौना कौना के समानांतर बा बोला था? LN समानांतर। और फिर कहते हैं थेल्सपर्मिया जब रेखाएं समानांतर हो तो भुजाएं कति होती है? समानुपाती। तो AN बटा AD, AN बटा AD बराबर AL बटा AC, AL बटा AC। समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखा समीकरण 1 में आ 2 में देखा था नहीं सर, तो देखा दाहिने तरफ AL बटा AC, AL बटा AC दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो कट जाएगा, तो है ये ना बच जाएगा जी। तो ये दोनों चीजों का हम लोग लिख देंगे AA बटा AB, AB है चीजों लिखा ना, AN बटा AD। और हमको सीधे ही ना करना था, यहाँ लिखा सीधे करने वाला। बारे का मेरे भाई चलो काटी थोड़ा बनाई एकरा गेलन कट गए आ खाली है चीज तो मैंने समीकरण को मैंने लिख के कर देना तो उतार ले बता दे जब बराबर आ गया ना तो उसको मान लेते हैं वो कट गया, बराबर हो गया तो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको रेडी है? हाँ सुनिए, 4 नंबर मेरे साथ आप लोग चलेंगे। ओके, कहा था एक आकृति 6.19। पहले आकृति बना लो। चलो वही बना रहा हूँ, बहुत टेढ़ा मेढ़ा आकृति है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साथ मिलकर बनाएंगे ना, ऐसा बात थोड़े ना है, सब साथ में ऐसे है। और इसमें एन बना दिया ना,
ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। और यहाँ ये है बी है, शांति से तने डी ई एफ। और जो इसमें दिया उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा ना। और डी ई समानांतर एसी मॉडल विदेशी, आगे बोलिए। ए ई और सिद्ध करना है हमको बटा एफ ई बराबर डी ई बटा ए सी। देखा है तो सबसे पहले गपू पहले हेपो काम करे में तो हाई आंसर चला, हेपो काम करे में तो हाई चला, सीधे बात बा। पहले बने से ओकरे पटीदार है, टेढ़ का पटीदार तन टेढ़ है ना, देख लगा ना पटीदारों में सब लोग सीधे थोड़े रहता है, टेढ़ का है। हाँ तो सुनिए, तो देखो हाई पहले कहाँ बाहू लिखला डी ई आई एस सी, डी ई और एस सी मतलब डी ई आई एस सी। तो सबसे त्रिभुज में होगा, सबसे में ना होगा तो त्रिभुज ए बी सी में 4 या 5 4 त्रिभुज ए बी सी में हाउ लिख दो डी ई समानांतर ए सी। और थेल्स पर मैं कहता है कि जब रेखाएं समानांतर हो तो अन्य 2 रेखाएं समानुपाती होगी। तो लिखेंगे अतः थेल्स पर, खाली लिखो थेल्स पर से, थेलस प्रमेय से तने थे टेढ़ लिखा गया ना। हाँ आराम से डी ई समानांतर ए सी, डी ई समानांतर ए सी। यानी तनी देर लाइन मिटका दी, चल मिटक हाय नहीं के सादरा जागले रागल वाह मिटक ए तनी समझे नहीं के जागल, ठीक बा। अब तनी अच्छा हमरा सीध करे बा बी एफ आई एफ ए, बी एफ अब एफ, अच्छा इन्हें कहते बी ई आई सी, खाली ये नहीं सिर्फ करना एक्शन बी एफ आई एफ ए, बी एफ आई एफ ए और फिर एफ ई छोटा का और फिर बी ई आई सी, बी ई सी आधा आधा पर जाना है। जैसे डायरेक्ट रहता ना था हेपा से आई या फिर हेपा से सब से आधे आधे ना काम करना है जी। तो उससे तो बताओ जब ऐसा है तो छोटे का मैंने ऊपर वाला बटा नीचे वाला है नहीं के ना, ऊपर वाला बटा नीचे वाला का जी। अभी मैं सोचिए हेने ऊपर वाला सर हेरन ऊपर का था, अरे हेने से जाता है हेने से का तो बी डी आ बटा डी, बी डी बटा डी बराबर है नहीं के बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी समीकरण 1। अब हेरा खींच दे, चल खींचा, अब हे बजा पुनः। अभी देखा ये त्रिभुज कहाँ बा डी एफ आई ए, डी एफ आई ए यानी है बस ये काम चल जाता ए बी ई में त्रिभुज ए बी ई में तो हाउ चीज वाले के डी एफ समानांतर। अब देखा डी एफ आई ए, डी एफ अब आई ए एक और चीज बोल के हाई चीज तनी देर ला मिटका देता नहीं हाइयो तनी देर ला मिटका तनी मिटक मिटक ऐ ससुरा मिटक मिटा में दिक्कत होता ठीक है। अब क्या हमें बुझाता सर हाई बटा हाई, हाई बटा हाई, ओके। यानी बी डी बटा डी डी ना डी ए बराबर बी एफ
बटा एफ ए। समीकरण 2 समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा ऐसे देखा था तक क्यों लिखल बा। अब कुछ तो नहीं के में लौका था कथी बराबर बाएं वाला तो बाएं वाला छोड़ दे दाहिने वाला है सब तब बी ई बराबर देखो तो उतना सिद्ध करना था। ओहो ये ना के होने बना तो उससे कोई दिक्कत नहीं कि हाई चीज हम लोग पहले लिख लेता ना हाई चीज तो हाई पहले चले था ना तो बराबर में एने होने हो उससे कोई दिक्कत है। आम के बराबर एम लिख ओहो तन चित्र अधूरा है ना 1 सेकेंड अधूरा नहीं है अधूरा किया गया है। हेलो कथी था डी सी ठीक है चलो हो गया एक का तनी जोरा में कस फटाफट चलिएगा नेक्स्ट 5 ना चलो 5 क्वेश्चन का था आकृति में। अच्छा आकृति बना लो 6.20 चलो आकृति बनाते रहो ठीक है। अच्छा आकृति ऐसे है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा ना तो बोलिएगा ठीक है। ऐसे है ओके उसके बाद फिर ऐसे है एक सेकंड आराम से पहले पढ़ लीजिए ठीक है। ऐसे है तो बन गया थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा हम समझते हैं पी क्यू आर ए ज्यादा यहाँ थोड़ा ना ए एफ डी ओ और जो दिया उसको लिख लो पहले डी ई समानांतर ओ एक और दिया डी एफ समानांतर ओ तो सिद्ध करना ई एफ समानांतर चलो अब में तक बटा वाला नहीं के सिद्ध करेंगे ना। चलो क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है सबको आराम से समझिएगा क्वेश्चन की तरफ देखना भी जरूरत नहीं है ठीक है। कई सब क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया तो देखिए पहले हाई रेखा है देखिए कहाँ पर है डी ई समानांतर ओ डी ई समानांतर ओ यानी पी ओ क्यू का जी तो त्रिभुज पी ओ क्यू में और चीज लिख दो डी ई समानांतर ओ ओके तो कुछ देर पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं थेल्स प्रमेय से लिख देंगे और थेल्स प्रमेय कहता है जब रेखाएं समानांतर है भुजाएं समानुपाती हो जाएगी तो इसलिए पी ई देखा वो हाई समानांतर बा हाई हेंगे बा हाई हेंगे ऐसे सीधा हाई हेंगरा सीधा लोग था अरे हाई लोग था हाई थोड़े लोग था तब पी ई बटा एक पी ई बटा ई क्यू पी डी बटा डी बटा डी समीकरण हेकर तक काम समाप्त है पर डी एफ ओ आर तो कहना त्रिभुज है पी ओ आर पुनः हाई चीज वाली के डी एफ और थेल्स पर में कहता है फिर से जब रेखाएं समानांतर हो तब भुजाएं समानुपाती हो तो पी ए बटा एफ आर पी ए बटा एफ आर बराबर पी डी बटा पी डी बटा कुछ दिखाई दे रहा है सर हमरा में चीज वालों को था कि हेने बराबर छियो
आप बोलते हैं समीकरण एक तथा से तो उन्हें बराबर छियो तो उधर नहीं जाना है, इधर जाना है। पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ। अब जैसे हम सिद्ध करे पर गए नहीं, ज्यादा तो सर मुश्किल हो गया। हमको इतना सिद्ध करना था, इतना मुश्किल हो गया। हमरा इतना सिद्ध करना था, इतना आ गया। तो ये देखो ना पहले कहाँ है, आराम से देखो ना। पी ई बटा ई क्यू फिर पी एफ। ये तो सब सौसे त्रिभुज में हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से टोटल त्रिभुज में, वो मत लिखो टोटल त्रिभुज, थेल्स प्रमेय के विलोम कहता है जब हो जाए समानुपाती है तो रेखाएं कहते होगी समानुपाती। तो टोटल त्रिभुज में देखो पी ई बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर। अब हे करा के तो हाई रखो बोला था तो सबसे में। अब बताओ ये चीजों से अपने अंदर लोग बताओ। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है जब हो जाए समानुपाती है तो रेखाएं समानांतर, इसलिए क्यू आर समानांतर ई एफ। पढ़ लिख के बाद लिख दो, इसलिए एम ए हाई तनी दो अपना से मेहनत करन भाई है, ठीक है। में बाटे खाली थेल्स प्रमेय के खाली याद कर लो। बताओ किसी को दिक्कत हुआ जी? ई यारी मजा तनी एकरा के तनी उठा के आप पॉकेट में डाला था ना थोड़ा मैं तो गामछा में सुनिएगा। बताओ सब बड़ा पढ़त रहला सब तू ले ना। चल भाई सुनिएगा। अच्छा चल बहुत बढ़िया बा, खुशी के बात हमार दिल खुश बा, ठीक है? दिल खुश। हाँ क्वेश्चन कहा था आकृति 6.21। आकृति बना दो पहले। चलो आकृति थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा ना बुआ तो करिएगा, ठीक है? ऐसे है अरे दम एक सेकंड तुमको बता दिया। ओके गपना पी क्यू आर क्यू जिला में लिखी ए बी सी ओ ए बी सी। अच्छा जो दिया है उसको पहले लिख लो और जो सिद्ध करना है उसको पहले लिख लो, ठीक है? दिया है ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी समानांतर पी आर और फिर ए सी समानांतर और सिद्ध करना है हमको बी सी समानांतर। अच्छा एक चीज बताओ, सुने ना, दर्शाई आ चाहे सिद्ध कर, सुनो तो बड़ा ना, दर्शाई आ चाहे सिद्ध करे का अर्थ सेम होता है, ठीक है? माने दर्शाई आ चाहे उसको कभी करना है सिद्ध, उसका दिखाइए। हाँ चाहे सिद्ध कीजिए, ओके? बनाइए तो वही के बनाओ ना, कौन वाला एको चीज अलग ना सिखाबो, बस बनैले जा। तो सर पहले हाई चीज में देखे हम सब कहाँ बा ए बी या पी क्यू सर ए बी सुनो तो ये हाई तनी हे माय खींच दो तो पी ओ क्यू बना देबा
त्रिभुज POQ में कौन समानांतर कौन? AB समानांतर PQ। और तरीका कहता है थेल्स फॉर्मूला, जब समानांतर है तो रेखाएं अब देखा, अब हमें कौन निकलल बा हेलन से, तो लेकर नकली बनाते हेलन, ठीक बा। बेसी ऐसे 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 O A B एक के नीचे P हेलन Q। सुनो ना, हाई चीजों हमने हेलन बना दी, तभी मैं सोचिया कि हम कहीं ऊपर वाला बटन नीचे वाला तो हेलन से हेलन नहीं ना, एने से मैं ओ से थोड़ी पर से थोड़ी दोनों में लग जाए। तो देखा हाई ओ दोनों में मिला था, तो O A बटा A B, O A बटा A B हेलन आ जा। ओ थेल्स पर में से थेल्स पर में से ऐसे अब वो पढ़ गए थे ना। O A बटा A P A P आएगा O B I B हेलन बना, तने ऊपर साइड के लिखा O B बटा B O B बटा I B पढ़ लिए था ना। अब वे का तो है पजम से AC समानांतर AC आप यानी POR में पुनः त्रिभुज POR में AC समानांतर थेल्स पर में वो लिखा गल बना, तो अब लिखा ओएंगे हाई बटा हाई हाई बटा O A बटा O A बटा बराबर OC बटा OC बटा अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2। अब तो सब गुणा के फ्रेश लौक समीकरण 1 तथा 2 से, तो हाई बराबर बा वो भी चीजवा लिख लो OB बस यार के चक्कर में मान लो, भगवान करो कोई के सियार के चक्कर में कोई ना पड़े, ठीक बा। मानो चलो हाँ आ जा, भले तू सियार के चक्कर में पड़ी लेकिन सियार तोरा चक्कर में ना पड़े। चले गप ना करे तो हेलन आ गए सब। अब लिखे सब थेल्स फॉर्मूला के विलोम से, थेल्स फॉर्मूला के विलोम से आप पहले ही देखा ना कहाँ बा, देखो BC बटा BQ OB बटा BQ OB बटा OC बटा CR इकावना त्रिभुज में आ गई त्रिभुज OQ। तो थेल्स फॉर्मूला का विलोम कथी कहता है कि जब भुजाएं समानुपाती है तो रेखाएं समानांतर। अच्छा एगो चीज बताओ, हमने ऊपर वाला में कहीं नहीं ऐसा कहा और नीचे वाला है ना के बैठ कहता अब हेरने आओ। तो BC समानांतर कथी BC समानांतर बताओ भाई, किसी को दिक्कत हुआ मेरे भाई? बहुत आराम से खिला खिला के पढ़ाएंगे त्रिभुज। ऐसा आपको कभी नहीं लगा कि हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं अकादू सुनत रहो त्रिभुज भारी चैप्टर कॉले, ऐसा ना तो के ना हो के देखो ना, जैसे सुनते तो नहीं आलो बोलो त्रिभुज भारी हो कले ना। सब कोई सर है ना जी, होने से बहुत हाला कर रहे ना। देखा क्वेश्चन 7 पहले देख रहा हूँ, ठीक है।
आए रात में बनाए 7 नहीं सुनाई दे रहा जी नहीं देता क्वेश्चन 7 का परमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए परमेय 6.1 का अथवा थेल्स परमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जैसे त्रिभुज हो गया मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर एकरा समानांतर खींची गई रेखा भुजा को समद्विभाजित करती है। जैसे हेकरा के समद्विभाजित करता न तो हेकरा में कभी कभी करे समद्विभाजित करती है। याद कीजिए आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो याद करेला कहता बनावेला नहीं के कहत ना तो एग्जाम में नहीं आता है समझ गए। हाँ याद करता कहता याद कीजिए ना। तो चलो थेल्स परमेय में सुनिए ना। थेल्स परमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब देखा अब कहता हेकरा के सापा बीच में से खींचल जाता था यो बीचे में ना आएगा जी। तो वही कहता याद कीजिए। तो जब हेने से बीच में खींचल न तो जैसे हम एक फोटो बनाओ जैसे टोटल लंबाई हो गया 10 और आई टोटल लंबाई हो गया 8 तो एक बीच में से खींचल न तो एक अर्थ ऊपरो 5 नीचो 5 तो हेनो आके तो हाई 5 में थोड़े ना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है तो कहता याद करेला। चलो एग्जाम में नहीं आता। आगे 8 नंबर क्वेश्चन परमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए यानी थेल्स परमेय का विलोम कितना हाला करता 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किनारे दो भुजाओं एक त्रिभुज के किनारे के मध्य बिंदु देखा त्रिभुज के दो भुजा ना के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। याद कीजिए आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो बस चलो अब 9 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे और 9 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आता है सुनाई दे रहा है ना तो इसलिए उसको गौर से समझिएगा। ठीक है चलो 9 नंबर पढ़ो। क्वेश्चन का था ABCD एक समलंब है। ABCD यानी समलंब चतुर्भुज है। तो एक समलंब चतुर्भुज का फोटो बना लो। चलो एक समलंब चतुर्भुज हो गया ABCD A हो गया B हो गया C हो गया। ओके ABCD एक समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समानांतर CD AB समानांतर कथी है तथा इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक और विकर्ण कथी पर करता है हेलने से हाई या हेलने से हाई कथी पकड़ रहा है तो दर्शाइए कि AO चलो बोर्ड पर आइएगा। ठीक है चलो लिखते यहाँ ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर कथी है AB समानांतर DC चाहे CD है ना हो जाएगा। AB समानांतर कथी है CD लेकिन हाई होने से जाता तो यू नहीं से जाना
हाँ ए बी समानांतर डी सी है। ओके, तो सिद्ध करना है, चाहे दर्शाना है, सिद्ध करना है ए ओ बटा इतना होगी। अब हुआ दोनों समानांतर है, दोनों का दिया समानांतर। तो इसमें थोड़ा एक रचना ले लिया जाए। जैसे रचना हम ए बी के समानांतर यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ कुछ लिख दो, पी लिख दो। ए बी के समानांतर का दिए ओ पी चाहे पी हो। तो ये बताइए कि जब भाई दोनों समानांतर था पहले से, ए बी समानांतर का दी सी डी और इसके समानांतर हाई खींचे तो तीनों समानांतर नहीं हो जाएगा। रचना में ए बी समानांतर पी ओ समानांतर खींचा तो ये कभी हो जाएगा समानांतर डी सी खींचा, इतना कभी किया। अब हम लोग आएंगे प्रमाण में। अच्छा, इसमें थोड़ा आप लोग थोड़ा सा अच्छा सिद्ध करना तो दिखा करो ना, देख रहे मिलता है। आराम से तभी गौर से समझिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग आते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज किस में? त्रिभुज ए बी डी में। अच्छा, सिद्ध करना है कहाँ, पहले देख लो। ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ओके, तो त्रिभुज किस में? ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में हाँ शीर्ष डी से, शीर्ष कदी से? आराम से देखिएगा, ठीक है। तो कल हम लोग बहुत पढ़ रहे थे कि जब रेखाएं समानांतर है तो एक भुजाएं कति होगी? समानांतर। तो ए बी समानांतर कति है? पी ओ और कौना कौन से? डी सी। तो शीर्ष डी से तो बटा जब समानांतर है तो हाई बटा हाई बराबर हाई बटा हाई नहीं हो जाएगा। तो डी पी बटा पी ए लिख दो, डी पी बटा पी ए बराबर डी ओ बटा पी ओ। तो डी ओ बटा ओ बी। अच्छा, एक बात कहें, ओ बी हमने ना लिख के बी ओ लिख दे तो कोनो दिक्कत? वो लिखल मजबूरी बा, काहे के हम बी ओ लिख लेबे ना, बी एकरा के तो मान लो समीकरण ए, ठीक बा। अब एगो हमने और चलम सा देखा हाई तो एकरा समानांतर हो के लिए। अब पी ओ समानांतर कर दिया जाए डी सी, लिखते हैं पुनः पी ओ समानांतर डी सी। तो जब एकरा समानांतर है तो कौना शीर्ष से? ए पर लिख दो शीर्ष ए से, ताकि बेस्ट रहेगा ना। तो हाई दोनों समानांतर वाला लिख लेगा। तो हाई बटा हाई बराबर हाई बटा हाई, यानी ए पी बटा बी, ए पी बटा पी डी बराबर ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा ओ सी तो ओ सी ना सी ओ ले लो, कोनो दिक्कत? तो देखो आराम से। अच्छा, हेलो ना पी ए हेलो ए पी, जैसे पी ए अच्छा है ए पी दोनों का सेम है ना वैसे। तो दिक्कत ये बटे कि हेलन पी ए बटा में बा, हेलन पी ए ऊपर बा। तो इस सब 100 से पलट दे, 100 से पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बताओ, जैसे 4/5 बराबर 5/8 है ना, तो 100 से पलट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसको धीरे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25, 8 होगा 25, पूरा पलट दो। चलो, तो 5/4 बराबर 8/5,
अब गुना करो तो उतना हो रहा है 25 8 होगा 32। तो साफा पूरा पलट देने से कोई फर्क नहीं है, तो उसी प्रकार इसको हम लोग पूरा पलट देंगे। अच्छा पूरा पलटे के लालसा नहीं के लागल बउआ, पूरा पलटे के इति वाला ताकि इतना चल है ना, तो ये होता है तोर PD आ बटा AP बराबर CO बटा A समीकरण 2। चलो अब तनी होकरा के मिटका दे, तो 4 बटा 5। हाँ सुना, आप देखा, आप तन दोनों ने देखा था कुछ बराबर लगा था सर DP का जी। अच्छा बात हो सर उलट काहे गई लखा, तो एगो हमने नीचे से का नहीं आसा, एगो ऊपर से नहीं, तो उल्टी ना हां हाई उलट नहीं आता कि इतना इतना के बराबर हो जाए ना, जैसे DP PA ठीक बा। तो समीकरण 1 तथा कथी से 2 से, चलो यहाँ लिखा समीकरण 1 तथा 2 से, और समीकरण 1 2 में दोनों इधर वाला बराबर है, तो उधर वाला लिख लेंगे, यानी DO बटा BO बराबर CO बटा AO। अब सिद्ध करने वाले पे जाओ ना, वो कुछ हुआ है ऐसे, तो सर यहाँ AO ऊपर है अब भी होता है, तो एकरा के तिरिया को नहीं कर सकता हूँ, तो एकरा के हेला भेज ला है, एकरा के हेला भेज ला, तो AO यहाँ चले आएगा, बटन में कथी BO बराबर CO, यहाँ चले आएगा DO, और हमको यही सिद्ध करना था। कभी नहीं समझे, गुना नहीं किया है, हेला को उठा के हेला रख दिया है। अच्छा देखो गुना करते ना, यहाँ बाटा में लाना है ना, इतना तो दिमाग लगा सकते ना, बाटा में लाना है तो गुना करने पर गुना में हो जाएगा ना, तो हेला के उठा के यहाँ रख ली है, और यहाँ के उठा के यहाँ, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। चलो इसको उठा लीजिए, एक वीडियो करने का बोलना था। चलिए आगे क्वेश्चन 10 नंबर, क्वेश्चन का है 10 भाई, क्वेश्चन देखिए 10 नंबर मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर करते हैं, O बिंदु पर O इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बराबर BO, AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। देखा सुना, क्वेश्चन दिले है एमे हाई दे दिले बा, आ सिद्ध करे के बा समलंब चतुर्भुज, समझ गइलो जी। अब पहले वाला में समलंब दे दिला रहल, हाई सिद्ध करे के रहल, एकर अर्थ भइल कि हाई, पहले वाला में हाई समानांतर दे दिया था और हाई सिद्ध करना था, अब वाला में हाई दे दिया है और हाई सिद्ध करना है। चलो आराम से जो मिटाने वाला है उसको पहले मिटा दो, ठीक है। चलो मिटा, तो इस सवेरे का नाम लिखो, नहीं तो हम दिक्कत करोगे। चलो देख रहे ना, बतिया देवन उतारेगा, लेकिन बस शुरू घर में तरेगा तो ना लेने में तरेगा लगता है, ठीक है। सीधा वाला कहानी सुने है ना, सीधा वाला, हाँ सीधा वाला, उसको घर में घुटन महसूस होती थी, हाँ
तो देखो आराम से समझना। चलो इसको मिटा दो। देखो यहाँ ABCD एक चतुर्भुज है, समलंब नहीं है, खाली चतुर्भुज है। लिखा गया जिसमें नीचे वाला आप लिखा है एलन वाला। हाय चलो मैं बुल्लू AO बटा BO बराबर CO है। तो सिद्ध करना है कि समानांतर होगी, यानी जब समानांतर होगा तब है ना समलंब चतुर्भुज होगा। अच्छा लिख लो, सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज होगी। समलंब चतुर्भुज होगी, समलंब चतुर्भुज होगी। हम लोग रचना देखो तो वही समानांतर नहीं है, कोनो समानांतर नहीं है। हाँ? चलो स्पेस नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा सुनिएगा। ABCD शीर्ष D से देखो सेम चीज वही रहेगा, लेकिन यहाँ AB के समानांतर खाली वो PO खींचा। AB समानांतर कथी खींचा? तो त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD शीर्ष कथी से? D से। यहाँ D से, ठीक है। पहले इसको उतारिएगा तो इसको चलिएगा, ठीक है। हाँ चलिएगा नेक्स्ट। सब कोई देख रहा है ना जी? तू आगे में बढ़ जाता। हाँ तो सुनो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सेम पहले वाला चीज है। अब हम लोग लिखेंगे पुनः। हाई तो यहाँ दिया था कि इतना है, इतना है, तो इस चीजों को थोड़ा नीचे लिख लीजिए। AO बराबर CO। अब देखो हेकरा के किसी प्रकार से काम करके और हे में एगो बराबर ले देना। हाँ तो देखो हे में DO ऊपर बटे, तो हे में DO ऊपर होना चाहिए। तो सबसे पहले एगो तो काम करेंगे, इस सबको पलट देंगे। सबको क्या करेंगे? पलट। अच्छा एगो काम करेंगे, सब पलट दो। चलो तो AO बटा BO पलट है ना। ओके DO तो मिल गया, बटा में होना चाहिए कथी? BO। तो एकरा को उठा के वो नहीं, एकरा को उठा के हेलन चलो, तो हेलन चलेगा CO DO बटा DO बटा DO। समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा कैसे? 2 से। तो उन्हें कतर वाला बराबर हो गया, इधर वाला लेंगे, ठीक है। यानी DP बटा बराबर CO बटा AO। अब चीज देखो कहाँ पे देखो, वो हमारा रचना में हाई तो एकरा समानांतर हो गल बा। आज जैसे हाई एकरा समानांतर हो जाएगा तो तीनों समानांतर हो जाएगा, और जब समानांतर हो जाएगा तो समलंब चतुर्भुज के दो भुजाएं समानांतर होती है। तो पहले देखो कहाँ पे है DP
बटा पी ए यानी नीचे से ऊपर आप बहने का तब देखा हमारी काम सी ओ अब बटा ए ओ यानी नीचे वाला बटा ऊपर वाला नीचे वाला बटा तो सरेंगे बढ़िया ना लगेगा ऊपर वाला बटा नीचे वाला ऊपर वाला बटा नीचे वाला तो उस सर के होई याद रहेगा पलटे के पड़ी इतना पलटे जाने से याद रही का वो का जाने मैंने ऐसा बात थोड़ा खाली बना दे बहादुरी थोड़े ना है मैंने हेगरा के तो पलट जाओ में मिला देनी है सब हाई तो रागल बस नीचे वाला बटा ऊपर वाला नीचे वाला बटा ऊपर वाला लेकिन थेल्स पर मैं ये भी कहता है ऐसा बात नहीं है थेल्स पर मैं कहता है ऊपर वाला बटा नीचे वाला बराबर ऊपर वाला बटा नीचे वाला ऊपर वाला बटा 100 से ऊपर वाला बटा 100 से नीचे वाला बटा 100 से नीचे वाला बटा 100 से तो नीचे वाला बटा 100 से तो नीचे वाला बटा ऊपर वाला नहीं हो जाएगा एकदम तो पलट देगा बढ़िया लगेगा ना हेल्प को छोड़ दे बता कोनो दिक्कत नहीं है चलो पलट दो पी ए बटा डी पी बराबर ए ओ बटा सी ओ देखो ये देखो कहाँ पे आया पी ए ऊपर वाला बटा डी पी नीचे वाला ऊपर वाला ए ओ बटा सी ओ तो आप लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से वो थेल्स प्रमेय था एक उल्टे ना था क्वेश्चन में तो विलोम से ना जाएगा और थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि जब भुजाएं समानुपाती हो तो रेखाएं कद होगी समानुपाती तो इसलिए देखा है ये समानुपाती ना है जी तो पीओ के समानांतर कद हो जाएगा डी सी इसलिए पीओ समानांतर डीसी और हेलन देखा हेलन लगा ए बी समानांतर पीओ ए बी समानांतर पीओ हेलन हो गया पीओ समानांतर डीसी यानी हाई हेकरा से बस सीधा बा हाई हेकरा सीधा बा तो बताओ हाई हेकरा सीधा नहीं हो जाएगा जी हो जाएगा तो इसलिए समानांतर हो गया एक नीचे लिख दीजिएगा एक लाइन में ठीक है अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज हाय थोड़े ना अभी हुआ हाय और हुआ में अंतर है हाय माने पहले ही से है और हुआ माने अभी हुआ तो देखो थेल्स पर में होकर विलोम एक जैसा था और क्वेश्चन एक विलोम एक जैसा है दोनों में 9 10 में कौन पूछे 9 नंबर जाता रहता है ठीक है 9 और 10 में तब वह चैप्टर समाप्त हुआ ना और फिर अगला बार हम लोग भेंट करेंगे छठ के बाद हाँ बढ़िया से छठ मनाइएगा ना हाँ पुराना कपड़ा होगा तो पुराना